नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम फिर से एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए साइंस का मॉक टेस्ट, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, को आज हम लोग हल करेंगे और देखेंगे प्रश्नों को। दोस्तों, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। तथा ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें तथा लगातार वीडियो पाते रहें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब या ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी घनत्व। बादलों में बादल तैरने का कारण यह भी है कि बादलों का जो हवा होती है वो कम हो जाती है और आयतन अधिक हो जाता है, जिससे बादलों में वायु की मात्रा बढ़ जाती है और बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी घनत्व। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हमारा, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी समाकलित परिपथ या ऑप्शन सी नैनो पदार्थ या ऑप्शन डी अति चालक। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों समाकलित परिपथ चिप, जिसे शॉर्ट में आईसी चिप भी कहते हैं। आईसी चिप के ही कारण आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 9 घंटे, ऑप्शन बी 20 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे या ऑप्शन डी 28 घंटे। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के समान ही होता है, जो 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर लेता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। निम्न से किसको गुब्बारों में भरने के प्रयोग किया जाता है? अर्थात गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन सी मेथेन या ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हीलियम। हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। तो इसका राइट उत्तर हीलियम। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित अर्थात गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? किस विटामिन में गाजर का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए या बी सी डी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए में गाजर का समृद्ध स्रोत पाया जाता है। गाजर को खाने से विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों परमाणु संख्या जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, उसके परमाणु संख्या 4 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन जुड़ के हो जाते हैं परमाणु संख्या, जिसे 2 2 4 होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत धारा की मात्रक इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या कूलाम है? तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि वोल्ट मीटर का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है?
सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमन वेयर। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक इकाई हार्डवेयर के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना या तापमान ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका राइट उत्तर होगा तापमान को स्थिर रखना ही थर्मोस्टेट का कार्य होता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, क्षार, भस्म या लवण। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, अम्ल। नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? यह वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस ही भरी होती है। तो ये दोस्तों हम लोग पहले कर चुके हैं। ये दोस्तों प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और साइंस से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी वसा। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बस विटामिन। शरीर में रक्षात्मक पदार्थ विटामिन्स होते हैं जो शरीर में हमारी रक्षा का कार्य करते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? ऑप्शन में हार्डियम बुल्गेयर, ऑप्शन बी टिटिकेल, ऑप्शन सी जियामेज, ऑप्शन डी टिटिकम बुल्गेयर। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टिटिकेल मानव निर्मित धान्य है जो गेहूँ और राई की तरह ही पौधा होता है जो ग्रेमिनी कुल से संबंधित होता है। तो मानव निर्मित धान्य जो है टिटिकेल है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुरिद्ध है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी करील या ऑप्शन डी नीम। तो दोस्तों सरसों, अमरबेल और नीम ये सभी पौधे मरुरुद्ध पौधे नहीं हैं, जबकि करील हमारा मरुरुद्ध पौधा है जो मरुस्थल में पाया जाता है। ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उन्हें करील पौधे कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। ध्वनि अधिकतम कहाँ चलती है? जल में, स्टील में, शून्य में या हाइड्रोजन में। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टील में। ध्वनि की अधिकतम गति होती है स्टील में। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी। जबकि जल में थोड़ी कम होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल निर्वात होती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के रक्त का दबाव कितना होता है? अर्थात सामान्य व्यक्ति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 120 से 80 या ऑप्शन बी 140 से 100 या ऑप्शन सी 160 से 60 या ऑप्शन डी 100 से 80। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए 120 से 80 मानव का रक्तचाप होना चाहिए सामान्य व्यक्ति का। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन 18 हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इस प्रकार परमाणु संख्या यदि 35 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 35 होगी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18।
चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवित प्रतिरक्षियों के द्वारा चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है डेसिबल का इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है, जबकि प्रकाश की गति पास्कल के द्वारा, ऊष्मा की तीव्रता जूल ऊर्जा से नापी जाती है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न के कारण, किसके कारण? अपना जीवन काल पूर्ण करने के कारण, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट के कारण, कार्य के बाहर विगलन परत के बन जाने के कारण, या ऑप्शन डी दैनिक काल के छोटा हो जाने के कारण। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्य के बाहर विगलन परत के बन जाने के कारण शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 21, स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी ध्रुवण। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेटोस्कोप कार्य करता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए चलते हैं आप प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी फेरस ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी डाइएथिल ऑक्जेलेट, या ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी फेरस ऑक्जेलेट का प्रयोग फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल के रूप में प्रयोग होता है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ऑप्शन बी बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन, या ऑप्शन सी शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या ऑप्शन डी उपरोक्त उसमें कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन गृह प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 24, शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? शुक्राणु को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करना, अंडाणु को सक्रिय करना, अंडाणु को भेजना, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अंडाणु को सक्रिय करना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर लास्ट 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों आयतन सदिश राशि नहीं है, जबकि न्यूटन का नियम, बल, वेग ये सभी सदिश राशि हैं। तो दोस्तों आज हमने 25 प्रश्नों को मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तथा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।